साबिक हुक्मरान जमात तहरीक इंसाफ को बड़ा धचका। इलेक्शन कमीशन ने इंट्रा पार्टी इलेक्शन कलअदम करार देकर बल्ले का निशान वापस ले लिया। पीटीआई अपने आइन के मुताबिक पार्टी इंतखाबात कराने में नाकाम हो गई। खुफिया मकामात पर चीफ इलेक्शन कमिश्नर की सरबराही में 5 रुकनी बेंच ने फैसला सुना दिया। इंट्रा पार्टी इलेक्शन कलअदम करार देने का फैसला हाई कोर्ट में चैलेंज करेंगे। पीटीआई का ऐलान, फैसला तहरीक इंसाफ के खिलाफ साजिश है। बैरिस्टर गौहर अली का इल्जाम, इलेक्शन कमीशन का फैसला इंतखाबात की शफाफियत पर हमला और लंदन प्लान के आखिरी हिस्से की जानिब कदम है। तर्जुमान पीटीआई ने भी फैसला मुस्तरद कर दिया। इलेक्शन कमीशन के फैसले से तहरीक इंसाफ के 9 मुंतखब ओहदेदारों के ओहदे भी कलअदम। बैरिस्टर गौहर अली खान चेयरमैन पीटीआई ना रहे। दरखास्त गुजार अकबर एस बाबर ने फैसला तारीखी करार दे दिया। माजी में नून लीग और पीपल्स पार्टी के इंतखाबी निशान भी वापस लिए गए। इलेक्शन कमीशन को फैसले का मुकम्मल इख्तियार है। लीगी रहनुमा आजम नजीर तारड़ का रद्द अमल, इलेक्शन कमीशन ने मेरिट देखकर फैसला किया होगा। शर्जील इनाम मेमन का तबसरा, इंट्रा पार्टी इंतखाबात का इनेकाद कानून के मुताबिक भी किया जा सकता था। फिरदौस आशिक अवान का पीटीआई को अपनी तर्ज सियासत पर गौर का मशवरा। साइफर केस में बानी पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी की जमानत मंजूर। 10-10 लाख रुपए के मचल के जमा कराने का हुक्म। साबिक वजीर आजम पर जुर्म साबित नहीं हुआ, वो मासूम है। क्या हुकूमत 1970 और 1977 वाले हालात चाहती है? जस्टिस अतहर मिनुल्लाह का इजाफी नोट, ट्रायल 4 हफ्ते में कराने का हुक्म भी कलअदम। साइफर केस में सजाए मौत बनती ही नहीं। कायम मुकाम चीफ जस्टिस तारिक मसूद की ऑब्जर्वेशन, साइफर गुम हो गया था तो कौमी सलामती कौंसिल के इजलासों में शहबाज शरीफ ने क्यों ना बताया? 1 माह तक आजम खान क्यों खामोश रहे? क्या वो शुमारी इलाका जाग गए थे? जस्टिस सरदार तारिक का इस्तफसार। फैसले में दी गई ऑब्जर्वेशंस ट्रायल को मुतासर नहीं करेंगी। बानी पीटीआई ने दूसरे मुल्क के फायदे के लिए साइफर को पब्लिक किया, ऐसे कोई शवाहिद नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने साइफर केस में 4 सफ़हात पर मुश्तमिल तहरीरी हुक्म जारी कर दिया। इलेक्शन कमीशन ने लेवल प्लेइंग फील्ड से मुतालिक पीटीआई की शिकायत सुन ली। इंतखाबी अमल में रुकावटों की शिकायत का नोटिस। सूबाई इलेक्शन कमिश्नर्स, चीफ सेक्रेटरीज और आईजीज को उम्मीदवारों की शिकायत दूर करने का हुक्म मरासले जारी कर दिए। कागजात नामजदगी जमा कराने की तारीख में 2 रोज की तौसी। इंतखाबी अखाड़े में उतरने के ख्वाहिशमंद आज और कल भी नामजदगी फार्म जमा करवा सकेंगे। इलेक्शन कमीशन ने नजरसानी शुदा शेड्यूल जारी कर दिया। शाह महमूद कुरैशी ने कागजात नामजदगी जमा कराने के लिए अदालत से रुजू कर लिया। हाई कोर्ट मुल्तान बेंच से तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने की इस्तदा। पीटीआई रहनुमा उमर अयूब के सेक्रेटरी नईमुल्लाह कागजात जमा कराते हुए हरीपुर से गिरफ्तार। पीटीआई रहनुमा हलीम आदिल शेख को गिरफ्तार न करने के अहकामात के बावजूद हिरासत में लेने सिंध हाई कोर्ट का इजहार बरहमी। गुजरात में पुलिस ने परवेज इलाही की अहलिया कैसरा इलाही को भी कागजात नामजदगी जमा कराने से रोक दिया। कौन कहां से इंतखाब लड़ेगा, सूरत हाल वाज़ेह होने लगी। नवाज शरीफ लाहौर और मानसेहरा, शहबाज शरीफ लाहौर और कराची, मरियम नवाज लाहौर से इलेक्शन लड़ेंगी। बानी पीटीआई लाहौर, इस्लामाबाद और मियांवाली से इंतखाबी अखाड़े में उतरने को तैयार। आसिफ अली जरदारी, नवाब शाह, बिलावल भुट्टो, लाड़काना के साथ लाहौर और लियारी से इंतखाब लड़ेंगे। फजलुर रहमान डीआई खान, जहांगीर तरीन लोधरा और सिराजुल हक लोहरदीर से किस्मत आजमाएंगे। इंतखाबी टिकटों के मामले पर नून लीग में मुबैन इख्तलाफात। शहबाज शरीफ और मरियम नवाज अपने अपने पसंदीदा उम्मीदवारों को टिकट दिलाने की ख्वाहिशमंद। लाहौर में अयाज सादिक और शेख रुहैल असगर के दरमियान इंतखाब पार्टी के लिए दर्द सर बन गया। मुतनाज़िर नशिस्तों का हतमी फैसला नवाज शरीफ करेंगे। नून लीग और इस्तेकाम पार्टी में सीट एडजस्टमेंट पर भी डेडलॉक बरकरार। साबिक वफाकी वजीर फैसल वावडा की आसिफ अली जरदारी से तवील मुलाकात। आब इंतखाबात और सिंध की सियासी सूरत हाल पर गौर। मुस्तफ़ा कमाल ने पीपल्स पार्टी पर कराची को तबाह करने का इल्जाम लगा दिया। जमात इस्लामी पर भी वार, किसी सियासी जमात से इंतखाबी इत्तेहाद की भी तरदीद। 8 फरवरी को MQM पाकिस्तान की फतह यकीनी करार दे दी। सदर और निगरां वजीर आजम का गिरफ्तार मुजाहिरीन को जाती मचलकों पर रहा करने का ऐलान। 2 बड़ों के टेलीफोनिक राब्ते में इस्लामाबाद पुलिस के रवैये पर इजहार अफसोस। पुलिस को हुदूद और इख्तियारात से तजावुज नहीं करना चाहिए था। सदर और गवर्नर बलोचिस्तान का भी इत्तेफाक। कराची में तखरीबकारी की कोशिश नाकाम। पुलिस ने कैंट स्टेशन पहुंचने वाली ट्रेन में मशकूक बैग की इत्तला पर बम डिस्पोजल स्क्वाड को बुला लिया। बैग से मिलने वाले बम 3 घंटों की कोशिशों के बाद नाकारा बना दिया गया। मुजफ्फरगढ़ में जमशेद दस्ती की गिरफ्तारी के लिए पुलिस की छापे की फुटेज सामने आ गई। चादर और 4 दीवारी का तकद्दुस पामाल करने का नोटिस लिया जाए। साबिक MNA की चीफ जस्टिस से अपील।
7 में हजरत लाल शहबाज कलंदर की दरगाह से 1 करोड़ 23 लाख रुपए से जायद मालियत का सोना चोरी। सिंध के निगरां वजीर औकाफ ने नोटिस ले लिया। दरगाह का मैनेजर मुअत्तल, मुलजिम ने इंक्वायरी कमेटी के सामने जुर्म का एतराफ कर लिया। इसराइल के गजा में तबाहकुन हमलों का सिलसिला जारी। खान यूनिस और नसीरात पनाहगुज़ीनों के कैंपों पर बारूद की बारिश कर दी। 48 घंटों में मजीद 410 फलस्तीनी शहीद, 700 जख्मी। शुहदा की तादाद 21,060 हो गई। जबालिया में फलस्तीनी वजारत सेहत के डीजी के घर पर हमला, डीजी की बेटी शहीद। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल ने गजा में फौरी इंसानी इमदाद पहुँचाने की करारदाद मंजूर कर ली। इजलास में अमरीका और रूस की अदम शिरकत। चेयरमैन नादरा का पासपोर्ट हेड ऑफिस का दौरा। पासपोर्ट ऑफिस के डैशबोर्ड को नादरा डेटाबेस, FIA, एयरपोर्ट्स और सिक्योरिटी एजेंसी से लिंक करने का फैसला। वज़ीर आला सिंध का कराची पोर्ट पर खड़ी 7 स्नॉर्कल्स और 30 बसें फौरी रिलीज करने का हुक्म। सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट ने गाड़ियां 31 दिसंबर तक रिलीज करने की यकीन दहानी करा दी। अमरीकी सदर जो बाइडन ने $886 अरब का दिफाई बजट मंजूर कर लिया। रकम वजारत दिफा, तवानाई, महकमा खारजा और इंटेलिजेंस सर्विसेज पर खर्च होंगी। नए बिल में फौजियों की तनख्वाहों में 5.2% इजाफा। $300 मिलियन यूक्रेन के लिए मुख्तस। पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन में नया तनाज़ा। मौजूदा सदर ब्रिगेडियर रिटायर्ड खालिद सज्जाद खोकर का बरतरफी तस्लीम करने से इनकार। नई तकर्री मुस्तरद कर दी। देसी खाने, पंजाबी मकालमे, अदबी खजाने। लाहौर में 3 रोज़ा बैनुल-अक़वामी पंजाबी कॉन्फ्रेंस मुबाहिसों और मुकालमों के साथ खत्म। 200 से ज़ायद दानिशवरों, मुसन्निफीन और फनकारों ने शिरकत की। और बेशुमार फिल्मों के लिए लाजवाल गीत, सुर, संगीत और तरन्नुम की मलका। नूरजहां की आज 23वीं बरसी। सुरों के सजे गीत, नगमे और तराने आज भी जिंदा हैं।